हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर ये है 4 और चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग लॉज यानी कि कानूनों की समझ। तो लॉज आपको पता होंगे कानून होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने इसमें समझना है। तो होप चैप्टर तो आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो चैप्टर तो आप हिंदी में अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो पाठ के अंदर हैं या फिर जो आपके अभ्यास के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम पाठगत प्रश्न देखते हैं जो आपको पाठ के अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, ठीक है। अब इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? अब देखो, कोई सरकारी अधिकारी है और उसको क्या, उसके बेटे को 10 साल की जेल की सज़ा होती है, तो वो अपने बेटे को वहाँ से भागकर निकाल देता है ना, भगाकर निकाल देता है वहाँ से, है ना। भगाकर मतलब कि वहाँ से वो जेल से छुड़ा देता है उसे। तो आपको बताने क्या उसने सही किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप जो है वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो ये तो आप वैसे भी जानते होंगे कि सरासर गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसका आंसर तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें, सरकारी अधिकारी ने सही काम नहीं किया बल्कि अपने पद का दुरुपयोग किया, है ना। उसने सही तो उसने उस अपने पद का उसने दुरुपयोग किया, ठीक है। अधिकारी के बेटे को इस आधार पर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कि उसका पिता आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है। उसके बाद प्रश्न 2 देखते हैं हम। इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 में शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के जो राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं, ठीक है। अभी ये जो आप देख सकते हैं 1870 का जो राजद्रोह कानून है जो, ठीक है, किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है। तो आप इसका उत्तर देखें। उत्तर है इसका राजद्रोह कानून 1870। इस कानून के अनुसार अगर कोई भी जो भारतीय व्यक्ति होता है ब्रिटिश सरकार का विरोधी या आलोचना करता था, उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता। तो अब देखें, अगर कोई भी जो 1870 था, इस कानून के अनुसार क्या होता है, अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोधी या आलोचना करता था तो उसको बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। मनमाना क्यों कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, परंतु यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया था, है ना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चित्र आधारित प्रश्न है। तो चित्र आप अपनी किताब के अंदर देखें। प्रश्न 1 है यहाँ पर, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो इसका आप उत्तर देखिए। एक तो है घरेलू हिंसा। तो यहाँ पर आप देखें, घरेलू हिंसा में जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ क्या करता है, मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, और औरत को क्या करता है, वह यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन, ठीक है, या फिर आप देखें या फिर आर्थिक भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये क्या हो सकता है, ये शोषण मौखिक भी हो सकता है, यानी कि अगर धमकी देगा तो वो मौखिक हो जाएगा, या फिर आर्थिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम इसके देखें, नई कानून द्वारा महिलाओं को अधिकार। अब जो नया कानून बना उसके द्वारा महिलाओं को क्या अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुए, वो आप देखें। यह कानून एक साझे मकान, है ना, एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सका, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। अपने खर्चे, आर्थिक इलाज, है ना, अपने इलाज के लिए और अन्य खर्चों के लिए वो आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक यानी कि पैसों की सहायता, है ना, जिसमें क्या होते हैं, धन होता है, मतलब सहायता में धन के रूप में सहायता। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 है, क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखें, लोगों को अवगत कराने के तरीके। तो यहाँ पर पहला तरीका है जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिर दूसरा है कुछ संगठनों के साथ चर्चा की बैठकें आयोजित की गई हैं। अब चर्चा की बैठकें आयोजित की जाती है। प्रश्न 3 यहाँ पर पॉइंट 3 है, संवाददाताओं सम्मेलन बुलाए गए, ठीक है। संवाददाता जो सम्मेलन होते हैं वो वहाँ पर किए गए। फिर चौथा है कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई, ठीक है। ऑनलाइन याचिका आप जानते होंगे, काफ़ी लोग आप में से जानते होंगे। अब आप यहाँ पर देखें, ये चित्र है एक, ये आपको आपकी बुक में काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, तो आप इसको अपनी बुक में देखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। फिर प्रश्न 3 देख लेते हैं हम यहाँ पर, उपरोक्त चित्रकथा पट को पढ़िए
नहीं पढ़िए नहीं, यहाँ पर पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से 2 तरीके से संसद पर दबाव बनाया है। ठीक है, तो अब जो चित्र ऊपर दिया गया है वो आपको किताब में से पढ़ना होगा, वहाँ पर साफ होगा, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, संसद पर दबाव बनाना। फिर यहाँ पर वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और यहाँ पर क्या है, समाज वैज्ञानिकों के संगठन, ठीक है, लॉयर्स कलेक्टिव ने क्या किया, राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है, महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी को अपने सुझाव सौंप दिए। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं हम पोस्टर अध्ययन प्रश्न। ठीक है, जो पोस्टर का आपको अध्ययन करना है, तो यहाँ पर आप देखें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न 1 है, बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप ये चित्र देखें। अब यहाँ पर क्या है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। ठीक है, इन हालात से बचने के लिए, अब आप देखें जो इस तरह के जो हालात होते हैं, है ना, जिनके साथ ये सब किया जाता है, इन हालातों से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर, है ना, जो क्योंकि वो सर्वाइव कर रहे होते हैं उसके बाद भी, है ना, कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे, है ना, जो मतलब इतनी मुश्किल जो वहाँ पर स्थितियाँ हैं उनमें भी वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। आप में से कई लोग जानते हैं, कई लोग क्या सभी लोग जानते होंगे, आप गेम तो खेलते होंगे, तो इसमें आपको पता होगा सर्वाइव कर करके खेलना क्या होता है ना, यानी कि बच कर खेलना। फिर यहाँ पर इसका उत्तर आप देखिए, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त का अर्थ क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना। ठीक है, इन दोनों को बराबर मान दिया था। ठीक है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के साथ किसी प्रकार की मारपीट, यौन उत्पीड़न या आर्थिक एवं भावनात्मक पीड़ा न पहुंचाना। तो ये भी आप देखें, ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या दिया गया यहाँ पर। फिर हमारे पास आते हैं अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर यहाँ पर आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास देखिए, आप पुस्तक के अंदर है आपके, ये यानी कि जो अभ्यास में आपके पास प्रश्न 1 है यहाँ पर, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखना है इसे आपको। तो ये आप अपने शब्दों में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे इस तरह से, कानून का शासन, ये आपकी हेडिंग होगी। उसके बाद आप इस तरह से कुछ लिखें, सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं होता है कानूनों में भेदभाव। ठीक है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। ठीक है, कानून सबसे ऊपर होता है, कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। कानून जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। ठीक है, कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है तो यह क्या होता है, यातायात के नियमों का उल्लंघन होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जब रेड लाइट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, रुकने का साइन होता है, कोई उसे पार करता है तो वो क्या होता है वहाँ पर, यानी कि उसे फाइन भरना पड़ता है, वो जो रोड नियम होते हैं उनका उल्लंघन होता है वहाँ पर। फिर प्रश्न 2 देखते हैं हम, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था, इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। तो इसके जो 2 कारण हैं वो कुछ इस तरह हैं, ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे कि राजद्रोह एक्ट 1870। तो ये आपको पता होगा, राजद्रोह एक्ट, जिसमें क्या किया जाता है, भारतीयों को मतलब अपने मनमानी तरीके से वो गिरफ्तार करते थे भारतीयों को, है ना। फिर उसके बाद दूसरा है, ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट आप लिखें यहाँ पर। फिर प्रश्न 3 हम देखते हैं, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखें, महिला संगठनों की भूमिका, पहला प्रश्न है, पहला पॉइंट है यहाँ पर, महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें तथा विचार सुने। ठीक है, उन्होंने उनकी शिकायतें और विचारों को सुना। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पर, महिला संगठनों ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की ज़रूरत महसूस की। तीसरा पॉइंट है, महिला संगठनों ने विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 नहीं, पॉइंट 5 है, 2005 में संसद के सामने, ठीक है, नया विधेयक पेश किया गया। संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। फिर आप देखें यहाँ पर प्रश्न 4 है, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य
पृष्ठ, ये आपको पृष्ठ संख्या यहाँ पर दी गई है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हों। तो इसका आप उत्तर देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। यह कानून का शासन नहीं था। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें आप, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था। समानता पर यह आधारित था क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीय और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो, ठीक है। जो राष्ट्रवादी थे, कानून का मतलब वो ये नहीं समझते थे जिसका पालन करना क्या मजबूरी हो, है ना। फिर चौथा पॉइंट है यहाँ पर, राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो, यानी कि जिसमें क्या हो, जिसमें न्याय हो, कोई भी पक्षपात ना हो, कोई भी उसको फॉलो करने पे मजबूर ना हो, है ना। इस तरह के वो जो कानून थे वो चाहते थे जो राष्ट्रवादी थे। तो आपका चैप्टर था यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लॉज, यानी कि कानूनों की समझ। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप सर्च करें चैप्टर का नाम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।